guys, welcome back to my channel Unique Testo. And now we are going to study about the eras. Eras मतलब समय, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एराज लिखे हुए हैं. आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट. ठीक है. सबसे पहला जो एरा था वो था काली एरा. काली मीन्स फर्स्ट लेट मी टेल यू कि इसका समय क्या था. 3101 BC जो था काली एरा का, वो स्टार्टिंग टाइम था. 3101 BC. मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहो. जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है उसे भी समझ में आए एंड जो हिंदी में पढ़ना चाहता है उसे भी समझ में आए. लेट मी टेल यू वन थिंग. काली ईयर जो होता है वो 20 साल बाद स्टार्ट हुआ था जब महाभारत वॉर ख़त्म हुआ था. दैट इज़ जब एंड ऑफ महाभारत. एंड ऑफ महाभारत आफ्टर 20 ईयर्स. ओके. इसके ख़त्म होने के 20 ईयर्स बाद, ठीक है, महाभारत के ख़त्म होने के 20 ईयर्स बाद 3101 BC में काली एरा स्टार्ट हुआ था. ओके. काली एरा का अगर क्वेश्चन आता है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स महाभारत, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स after the end of Mahabharat the Kali era started. So the Kali era started from 3101 BC. ओके. फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है. अगर पूछा जाए कि काली एरा का टाइम पीरियड क्या था, व्हेन डिड इट स्टार्टेड, स्टार्ट कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, तो हियर यू कैन से 3101 BC. इट स्टार्टेड इन 3101 BC. ठीक है. देन कम्स सप्तर्षि. सप्तर्षि जो मैंने यहाँ पे एज यू कैन सी आई हैव रिटन 25 ईयर्स. कैन सी 25 ईयर्स. सो सप्तर्षि जो था, काली एरा जब एंड हो गया था ना, तो उसके 25 ईयर्स बाद, मतलब काली एरा के 25 ईयर्स के एक्सपायरी के बाद सप्तर्षि आया था. हियर अगर आपको जैसे सप्तर्षि का याद करना, राइट, सप्तर्षि का आप कंफ्यूज हो तो यू कैन रिमेंबर बाय काली एरा. आप याद कर सकते हो काली एरा से ही. 3101 में से अगर हम 25 ईयर्स माइनस करें तो कितना आएगा, 3076. एक्सपायरी जब हुई थी 25 ईयर्स काली एरा की, काली एरा 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद सप्तर्षि एरा आया था. ओके. सो हम माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट 3101 BC माइनस 3076 BC, तो कितना आया, 25 ईयर्स. और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ. 3101 BC में से अगर हम 25 ईयर्स माइनस कर देते हैं तो 3076 BC आ गया. दैट इज़ सप्तर्षि. ओके. देन कम्स थर्ड वन, दैट इज़ विक्रमा. विक्रमा बेसिकली स्टार्टेड इन 58 और 57. इवन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं अभी भी इस चीज़ को लेके कि ये 58 BC में शुरू हुआ या 57 BC में शुरू हुआ. अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. ठीक है. विक्रमा बेसिकली जो मैं बात कर रही हूँ वो उज्जैन के राजा थे, द लोकल किंग ऑफ उज्जैनी. उज्जैनी को हम मालवा भी कहते हैं. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ उज्जैनी, तो आप लिख सकते हो मालवा उज्जैनी का दूसरा नाम है. ठीक है. इन्होंने अपनी विक्ट्री इन्होंने, विक्रमा ने अपनी जीत दिखाने के लिए कि हाँ मैं जीता हूँ. किससे जीता हूँ, तो साका से जीते थे वो किससे जीते थे, साका से. तो साका से उन्होंने अपनी ये विक्ट्री दिखाने के लिए उनका एरा शुरू हुआ. उन्होंने स्टार्ट किया अपना खुद का एक एम्पायर. ठीक है. और वो कहलाता था विक्रमा एम्पायर या मालवा एम्पायर. देन कम्स साका. साका जो था वो 78 AD में. वी वर स्टडिंग हियर अबाउट BCs, राइट, 3 BCs, बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट AD. Now we'll study about AD. Let me tell you, BC means before Christ and AD means
एमओ एनो डोमिनी. It means Anno Domini. Okay, so AD means Anno Domini and BC means before Christ. Then comes Kerchuli. So साकाज में पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. साकाज 78 AD में हुआ था. It started in 78 AD. Okay, और ये कमेंस किया गया था. जो साका है ना, ये स्टार्ट किया गया था बाय कुशन रूलर कृष्ण, कनिष्क. यू हैव हर्ड अबाउट कनिष्क, आपने कनिष्क के बारे में सुना होगा. तो कनिष्क ने ये, बाकी हम चीज़ें लेटर ऑन सब डिस्कस करेंगे स्लोली, बट ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ. क्वेश्चन रूलर कनिष्क ने, ठीक है, जब उन्होंने थ्रोन को असेंड किया था, मीन्स जब वो अपने सिंहासन पे बैठे थे, तो उन्होंने इस एरा का स्टार्टिंग किया था, साका एरा का. ओके, और साका एरा को हम सतिवाहना सकब्दा भी कहते हैं साउथ इंडिया में. देन कम्स कलचुरी, एज यू कैन से करचुली. करचुली मीन्स इट वॉज फाउंडेड बाय अभीर सिंह ईश्वर सेन. आई लेटर ऑन टेल यू अबाउट हिम. मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ये अभीर किंग ईश्वर सेन कौन थे. ठीक है, फिलहाल तो आप ये जानो कि कलचुरीज़ का एरा शुरू हुआ था 248 AD में. इफ़ यू सिट, और एक बार में अगर आप इसे याद करना चाहो, इफ़ यू गिव 10 मिनट्स टू इट, आप याद कर सकते हो. ठीक है, फिर आता है गुप्ता पीरियड. शो यू. देन कम्स गुप्ता, हर्षा एंड हिजरी. ओके, can you see Gupta, Harsha and Hijri. So Gupta period started in 390, okay, or 28. It is also not confirmed. 390 या 28, 320 AD तक कुछ स्टार्ट हुआ था. हो सकता है कि जैसे अभी के हम बोल रहे हैं कि 2019 दिसंबर और जनवरी 2020 के स्टार्टिंग में. सो इट जस्ट बिकम्स बिटवीन, राइट. तो इनका भी ये बिटवीन वाला मामला था. ठीक है, गुप्ता पीरियड में ये फाउंड किया गया था बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, जब वो अपना थ्रोन ले रहे थे. अब एक चीज़ जानो कि जब गुप्ता नीचे जा रहे थे, मतलब जब गुप्ता फॉल हो रहे थे, जब गुप्ता का बहुत ही ज़्यादा डिक्लिनेशन हो रहा था, जब उनका डिक्लिनेशन हो रहा था, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा लो जा रहे थे. ठीक है, तो जो मैत्रकास और वल्लभी थे, उन्होंने यूज़ किया इस एरा को दूसरे नाम से, और वो नाम था वल्लभी संवाता. बट ये बहुत ज़्यादा कोई जाना पहचाना एरा नहीं था. मतलब गुप्ता वाला एरा तो था, तभी तो हम गुप्ता आज पढ़ते हैं हिस्ट्री में, बट जो मैं बोल रही हूँ वल्लभी संवाता, ये बहुत जाना पहचाना एरा नहीं था. देन कम्स आफ्टर दैट हर्षा. हर्षा मीन्स, हर्षा वॉज लाइक इन 606 AD, ये 606 AD में था. ये कन्नौज के एक राजा थे, हर्षवर्धन. यू कैन रिमेंबर बाय दिस नेम, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज. उन्होंने जब अपना राज सिंहासन संभाला था, उन्होंने जब अपना थ्रोन संभाला था, तब उनका ये एरा स्टार्ट हुआ था. देन कम्स हिजरी. Now हिजरी स्टार्टेड इन 622 AD. जो ये हिजरी एड है ना, ये स्टार्ट हुआ 622 AD में. अब whenever asked कि who founded हिजरी, गुप्ता किसने फाउंड किया? चंद्रगुप्त. हर्षा इसका क्या नाम था? हर्षवर्धन. देन साका वॉज फाउंडेड बाय कनिष्क रूलर, दैट इज कुशन रूलर कनिष्क. विक्रमादित्य सप्तर. और फिर हिजड़ी का अगर हम बात करें, तो हिजड़ी फाउंड किया गया था बाय उमर. ओके, जो सेकंड कैलिफेट थे खिलाफत एम्पायर के. ही वॉज द सेकेंड कैलिफेट. व्हेनेवर आस्क्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है UPSC में, कि कौन सेकेंड कैलिफेट था खिलाफत एम्पायर का. सो उमर
ओके, उमर वॉज द सेकेंड कैलिफेट ऑफ खिलाफत एम्पायर. हिजरी वॉज फाउंडेड बाय उमर. ओके, देन कम्स टू कमोरेट. अब एक चीज़ और जानो हिजरी के बारे में, ताकि कमोरेट कर सके हिजरत फ्रॉम मक्का, ताकि मक्का से मदीना तक हिजरत को कमोरेट किया जा सके बाय हज़रत मोहम्मद के हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ हज़रत मोहम्मद उन्होंने हिजरी एरा शुरू किया था.